हेलो स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोरी ऑफ ट्रीज। स्टूडेंट्स, ग्लोरी ऑफ ट्रीज में हमने पेड़ों को अपन किस प्रकार प्रोटेक्ट करते हैं, किस प्रकार सेव करते हैं, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। इसमें एक चिपको आंदोलन भी आया था, चिपको मूवमेंट, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। टुडे डिस्कस्ड अबाउट थिंक एंड टेल। इससे पहले का अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है यहाँ तक। अब देखते हैं थिंक एंड टेल। What is called this type of conserved land in your locality? इस प्रकार के, जैसे अपन ओरन लैंड और पास्चर लैंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि ओरन क्या होता है, जैसे देवी देवताओं के नाम से कुछ जगह को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो इनके आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ कंजर्व लैंड इन योर लोकेलिटी। तो इस प्रकार की लैंड को ओरन लैंड बोला जाता है। विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन was there in village to save the tree from cutting down ancient time? ancient time से अपने आपके विलेज में क्या मतलब पेड़ों को किस प्रकार बचाया जाता है। द लैंड एरिया नियर द विलेज इज कन्वर्ट बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडनेस, संत, SINT, संत और ग्रेट पर्सन। अपन गाँव में किस प्रकार से एंशिएंट समय से अपने गाँव में अपन भूमि को, जमीन को कैसे बचाते हैं, अपन एरिया को, पेड़ों को किस प्रकार बचाते हैं। तो देखो उसमें क्या करते हैं, अपने गांव के आसपास जो भी कोई संत, कोई गॉड या गॉडनेस वहाँ ज़्यादा प्रचलन में होते हैं, उनके नाम से उस जगह को नाम दे दिया जाता है। और वहाँ पे फिर कोई भी तरह की पेड़ों की कटाई वगैरह वहाँ पे नहीं होती है। तो एनी रीजनल गॉड, गॉडनेस, संत और ग्रेट पर्सन के नाम से उस जगह को दे दिया जाता है। What efforts have been done by गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अबाउट गोचर, ओरन और पास्चर लैंड। राजस्थान गवर्नमेंट ने गोचर, ओरन और पास्चर लैंड के लिए क्या किया। इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन एंड कंजर्व्ड थ्रू वेरियस कस्टम एंड ट्रेडिशन। वेरियस कस्टम एंड ट्रेडिशन, जैसे रूल और रेगुलेशन बना दिए कि इस जगह पे मतलब कोई पेड़ काटता है तो उसके लिए ये कोई भी मतलब सज़ा हो। तो इस प्रकार से नियम बना दिए जाते हैं कि वहाँ पे कोई वो प्लांट्स वगैरह फिर नहीं काटता है। अब देखिए व्हाट एफर्ट्स, ये क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, इन ओवर बर्थडे और न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लांट ए सैपलिंग इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर एंड टेक रिजोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट। दिस वे ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्री। देख क्या है कि आप अपने बर्थडे पे, कोई भी न्यू ईयर कोई फंक्शन हो, उस पर कोई पर्टिकुलर स्पेशल डे हो, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू प्लांट सैम्पलिंग। वो आपके लिए प्लांट सैम्पलिंग का दिन हो सकता है। उस दिन आप प्लांट लगा सकते हो, जैसे न्यू ईयर पे आपका बर्थडे, उस दिन आप एक पेड़ लगा सकते हो। और उसकी फिर कंप्लीट देख रेख भी करने के लिए आप प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर, आप अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के नाम से प्लांट लगा सकते हो। जैसे कोई गार्डन बना दिया, जैसे कोई अपने पूर्वज हैं उनके नाम से आप कोई प्लांट सैम्पलिंग कर सकते हो। एंड टेक रिजोल्यूशन, टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट, फिर आपको उसको कंप्लीट केयर करके दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्री। इस प्रकार से अपन प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज लार्ज एरिया। फॉरेस्ट क्या है, एक लार्ज एरिया वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड डिफरेंट एनिमल लिव टुगेदर। देखो ऐसा एरिया, बड़ा एरिया जहाँ पे ज़्यादातर प्लांट, ट्रीज और डिफरेंट एनिमल सब एक साथ हों, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल एक साथ रहते हों, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट और ट्रीज हो ज़्यादा मात्रा में, उस एरिया को फॉरेस्ट बोला जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का मीनिंग ये है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर इन शॉर्टेज ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट में अगर प्लांट्स की कमी होने लग जाए तो आप उसके लिए क्या करोगे। तो देखिए प्लांट की कमी हो जाए तो क्या होगा। व्हाट वुड हैपन इफ, अगर देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या जंगलों में पेड़ों की कमी हो जाए तो क्या होगा। देखो क्या होगा। इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज आर रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट, कम हो जाएंगे, देन द सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेल्स, वेजिटेबल्स, वुड्स, मेडिसिन्स और एंड ऑक्सीजन विल डिक्रीज। देखो जो प्लांट से चीज़ें मिलती हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर प्लांट कम हो गए तो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें अपने आप ही कम हो जाएगी। फ्लावर, फ्रूट, ऑक्सीजन, ये सब कम हो जाएंगे। व्हाट एल्स इज फाउंड इन द फॉरेस्ट अदर देन ट्री। फॉरेस्ट में ट्रीज के अलावा क्या पाए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। डू यू प्लांट सैम्पलिंग इन योर स्कूल। आप क्या अपने स्कूल में प्लांट सैम्पलिंग करते हो। यस वी प्लांट ट्री
इन आवर स्कूल, हम अपनी स्कूल में प्लांट्स लगाते हैं। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ ट्रीज, आप और अपने और आपके दोस्त पेड़ों की केयर कैसे करते हो, कैसे करते हैं? बाय गिविंग वाटर, प्लांट वाटर दे के, मेन्योर, MANURE, मेन्योर मीन्स खाद, खाद दे के, एंड पेस्टिसाइड्स, उस पर जो कीड़े वगैरह लगते हैं उनको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स, वो रेगुलरली वी सेव ओवर ट्री, इस प्रकार हम उनको वाटर देके, मेन्योर देके, एंड पेस्टिसाइड रेगुलरली देके वी सेव ओवर ट्री, हम अपने पेड़ों को बचाते हैं। इस प्रकार ये डिस्कशन एंड टेल है। ये स्टूडेंट राजस्थान का मैप है जिसमें राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें मेंशन है सारी की सारी। आप इसको स्टूडेंट याद भी कर सकते हो, याद नहीं हो तो आपको ध्यान में जरूर होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस जगह पे आता है। इसमें पूरी स्टेट्स दी हुई हैं कि अपने राजस्थान की मैप है। In the following table, park, sanctuary of Rajasthan and the district where they are located are given. Map of Rajasthan is also given. Understand these place along with their district in detail. देखो इसमें ये डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और नीचे पार्क और सेंचुरी की टेबल दी हुई है। पार्क और सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी अपने राजस्थान में है, उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है वो सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। केवलादेव नेशनल पार्क, घाना बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं जिसको, ये भरतपुर में है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर में है, और सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में है। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों के नाम भी याद रहने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये भी याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फूड चेन। सौम्या सेड टू हर मदर, अपनी मदर से बोलती है, आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे, अपन प्लांट्स को वाटर देते हैं एवरी डे। आई फीड द बर्ड्स, पक्षियों को भोजन देते हैं। देन टेल मी मदर हु गिव्स फूड द एनिमल्स इन फॉरेस्ट, हु वाटर्स द प्लांट्स। देखो ये सौम्या है, वो अपनी माता से पूछती है कि अपने अपने घर पे रोज प्लांट्स को पानी देते हैं, पक्षियों को भोजन देते हैं, लेकिन जब फॉरेस्ट में एनिमल हैं, फॉरेस्ट में जो प्लांट हैं उनको कौन तो वाटर देता है, फॉरेस्ट में जो एनिमल है उनको भोजन कौन देता है, तो ये बात ये पूछ रही है। तो मदर बोलती है, मदर सेड हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस स्टूडेंट याद रखना, हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ ग्रीन घास और प्लांट्स को खाते हैं, उनको हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। जैसे बफेलो है, काऊ है, गोट है। एनिमल देट फीड ऑन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज, प्लांट्स, वो अपना भोजन सिर्फ प्लांट और ट्रीज से करते हैं। एंड देन एनिमल देट ईट मीट, जो प्लांट मीट खाते हैं उनको अपन कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस मीन्स जो सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे लॉयन है, फॉक्स है, ETC। गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल, जैसे लॉयन है वो अपने से छोटे जानवरों को खाता है, फॉक्स दूसरे जानवरों को खाती है, इस प्रकार वो अपना भोजन करते हैं। इस प्रकार एक कंप्लीट चेन बनती है स्टूडेंट, जो फूड को भी, जो प्लांट्स को भी खाए और जो मीट को भी खाए, उन दोनों को खाए, उनको ओमनिवोरस बोलते हैं। तो देखिए ये प्लांट है, प्लांट्स को रेबिट खा रहा है, रेबिट को कौन खाएगा, फॉक्स, फॉक्स को कौन खाएगा, लॉयन। तो इस प्रकार से सबका भोजन बनता रहता है और ये एक चेन चलती रहती है कंप्लीट, एक दूसरे को ये खा के चेन चलती है। अब देखो ये क्या है, फूड और ईटर, इसको कौन खा रहा है, कौन खाता है। जैसे मेक ए लिस्ट एंड राइट हु ईट्स होम, जैसे प्लांट है उसको कौन खाता है, रेबिट खाता है, तो यहाँ पे रेबिट। डियर, डियर को कौन खाता है, डियर को लॉयन, डियर को लॉयन खाता है, तो यहाँ पे लॉयन। केट, केट को कौन खाता है, फॉक्स, फॉक्स, तो यहाँ पे फॉक्स। डॉग को कौन खाता है, लॉयन, डॉग को लॉयन। रेट को कौन खाएगा, चूहे को बिल्ली, तो यहाँ पे केट। तो ये इस प्रकार से ये टेबल फिल करनी है। सी द पिक्चर एंड टेल हु इज ईटिंग होम, तो ये देखिए कौन किसको खा रहा है। ये स्टूडेंट एक चेन है, फूड चेन है ये। देखिए सबसे पहले है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, जो हरे घास वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन सबको प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो अपने सूर्य से अपना भोजन खुद बनाते हैं, सूर्य की रोशनी से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। देखो सन, वाटर, ये ग्रास अपना भोजन खुद बनाता है। इस घास को कौन खाएगा, ग्रास कोपर, ग्रास शॉपर खाएगा, जैसे कीड़े वगैरह होते हैं घास को खाते हैं। इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, जो सो प्लांट्स को जो भी चीज़ें खाती हैं, जो भी जानवर प्लांट को खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिर ग्रास कोपर को कौन खाएगा, मेंढक, इस ग्रास कोपर को मेंढक खाते हैं, मेंढक छोटे जानवरों को खाते हैं, तो मेंढक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इनको खाते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं।
अब फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो स्नेक कौन सा होगा? टर्सरी कंज्यूमर, मतलब एक, ये दो और तीन, तीन को टर्सरी कंज्यूमर। अब स्नेक को कौन खाएगा? ईगल या हवक। ईगल खाएगी तो ईगल फाइनल कंज्यूमर, ये लास्ट में सांप को ये ईगल खाएगी तो इसको ये हो गई फाइनल कंज्यूमर। फिर ईगल को कौन, जैसे कोई नहीं खाता है तो ये डेड हो जाती है तो ज़मीन पे मिल जाती है, और इसको कौन, इसको डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो इनको खा लेते हैं और ज़मीन में इनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो लास्ट वाले डिकम्पोजर। तो ये एक तरह से ये फूड चेन है कंप्लीट, तो इसको फूड चेन बोलते हैं। जैसे अपने एक दूसरे का भोजन, से जंगलों में कौन किसको खाता है, कोई दूसरा कोई भोजन नहीं देता है उन जानवरों को, तो वो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार ये चेन कंप्लीट चलती रहती है एक दूसरे की, तो इस प्रकार ये फूड चेन होती है। अब देखिए, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन मतलब फीडिंग रिलेशनशिप, मतलब खाने का रिलेशन। जैसे ग्रास कोपर प्लांट्स को खा रहा था, ग्रास कोपर को फिर फ्रॉग खा रहा था, तो एक दूसरे पे फीडिंग रिलेशन है ना, एक दूसरे पे डिपेंड है ये। तो फीडिंग खाने का रिलेशन अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स, डिफरेंट लिविंग थिंग्स में एंड प्लांट्स में एंड ट्रीज में इज कॉल्ड फूड चेन, इसको फूड चेन बोला जाता है। थिंक एंड टेल, व्हाट डज ए पेरोट इट? पेरोट क्या खाता है? पेरोट ग्रीन चिल्ली, गुआवा, सीड, इटीसी कुछ भी खाता है। वाट डज ए काउ इट? काउ क्या है? सिर्फ ग्रास। वाट डज ए स्क्विरल इट? स्क्विरल मतलब गिलहरी, गिलहरी जैसे क्रेल्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, इनको खाती है, तो ये इसमें लिख सकते हो। डू यू नो फूड चेन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर अल जहीज इन द 19th century and were later popularized in a book by Charles एल टॉप पब्लिश्ड इन 1927। देखो, एक फूड चेन के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे, अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट थे एंड फिलोसोफर भी थे, जिसका नाम था अल जहीज, इन 9th सेंचुरी के अंदर हुए थे। और जब वो उनकी एक बुक थी उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया, तब ये ज़्यादा पॉपुलर में आई। इनकी बुक जो पब्लिश हुई थी, चार्ल्स एल टॉप पब्लिश्ड इन 1927। तो ये फूड चेन के बारे में था कि कैसे पब्लिश हुई। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अपन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सो वी शुड नॉट कट देम, अपन को नहीं काटने चाहिए। ट्री वर्शिप इन डिफरेंट रीजन इन इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्ट ट्री, अपन पेड़ों को पूजते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अमृता देवी सेक्रीफाइस हर लाइफ टू सेव खेजड़ी ट्री विच इंस्पायर्ड द चिपको आंदोलन। खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, जिसको चिपको मूवमेंट या आंदोलन की बोलते हैं। सम एनिमल ईट प्लांट वाहिल अदर एनिमल ईट स्मॉलर एनिमल विच मेक ए फूड चेन। कुछ जानवर प्लांट को खाते हैं, उन जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं, इस प्रकार एक फूड चेन बनती है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।